देवरिया में हुई एक साथ 6 लोगों की हत्या के बाद देवरिया जनपद में 2 अक्टूबर से लेकर 11 अक्टूबर तक क्या क्या घटनाएं पुलिस के द्वारा क्या की गई कार्रवाई सब हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले देख लीजिए यह घटनास्थल जो 2 अक्टूबर की नज़ारा था। ये 10 अक्टूबर की नज़ारा बैरिया चौराहे की है, जहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक भी पुलिसकर्मी नहीं दिखता था। लेकिन आज अचानक ऐसा क्या हो गया कि 10 अक्टूबर को यहाँ पर दर्जनों से ज़्यादा पुलिसकर्मी दिखाई देने लगे। हम आपको बताएंगे। उससे पहले ये देख लीजिए मृतक प्रेम यादव की दरवाजे की तस्वीर है। यहाँ भी पुलिसकर्मी सैकड़ों की संख्या में मौजूद है। कि क्या वजह हो गया, क्या बात हो गई कि अचानक देवरिया पुलिस को मौके पर तैनात कर दिया गया। जगह जगह चप्पे चप्पे पर गांव की गली खोचों में भी देवरिया पुलिस नजर आई। इससे पहले हम आपको बता दें कि देवरिया जनपद में जो घटना घटी है काफ़ी निंदनीय है और इसमें राजनीतिक लोग भी अब अपनी रोटियां सेकने से दूर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि राजनीतिक भी लोग जान गए हैं कि यहाँ लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं, लोगों की दुख जुड़ी है। इस वजह से वो अब इसका लाभ ले रहे हैं। तमाम राजनीतिक पार्टी के लोग आ रहे हैं, तमाम राजनीतिक पार्टी के लोग इस पे बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन पीड़ित परिवार के साथ क्या क्या घटना घटी इसके बारे में कोई आपको नहीं बता रहा है। मैं बता दूं कि ये प्रेम यादव के समर्थन में पहुंचे थे उनके दरवाजे पर 9 अक्टूबर को, लेकिन अचानक पुलिस इन्हें खदेड़ना शुरू कर दी क्योंकि ये नारेबाजी करना शुरू कर चुके थे। इसके बाद देवरिया जनपद के फतेहपुर गांव में धारा 144 लागू कर दिया गया और धारा 44 लागू होने के बाद गांव के चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात हो गई। पुलिस के द्वारा ये देखा जा रहा था कि गांव में कौन उपराधी घुस रहा है। गांव में घुसने वाले व्यक्ति की ID कार्ड भी चेक हो रही थी। तमाम लोग गांव में आना चाहते थे लेकिन नहीं आ पाए। वहीं समाजवादी पार्टी के द्वारा 10 अक्टूबर को एक सदस्यीय टीम गठित किया गया और टीम को जांच करने के लिए सत्य प्रकाश दुबे के दरवाजे पर भेजा गया, लेकिन वहां तो कोई है नहीं। प्रेम यादव के दरवाजे पर ये सदस्य पहुंचे, उनके पत्नी और उनकी बेटी से मिली, उनसे मिलकर जाना कि आखिर घटना क्यों हुई, क्या हुई, अभी तक क्या क्या हुई कार्रवाई, ये सारी चीज़ बताई। जिसका नेतृत्व कर रहे थे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता ब्रह्माशंकर त्रिपाठी, उनके साथ समर्थक में थे सैकड़ों उनके समाजवादी साथी। लेकिन पुलिस प्रशासन ने उन्हें बैरिया चौराहे पे ही रोक दिया। जिनका जिनका लिस्ट में नाम था वो गए और प्रेम यादव की पत्नी से मिले, उनके बच्चों से मिले। लेकिन घटना यही निवृत्ति है। जो प्रेम यादव के वकील है उनके द्वारा कुछ ऐसी बातें बताई गई है जो सुनना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। उन्होंने जो कहा सब कुछ उनकी बातों में बयां हो जा रहा है कि आखिर पुलिस प्रशासन क्या चाह रही है, क्यों तहसील प्रशासन जो है वह क्या चाह रही है, कैसे। वकील की बातें सुनकर आप ये पूरी गंभीरता से जान पाएंगे कि आखिर क्या हो रहा है। घोतक कौन से लोग होंगे, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ सीमा चिन्हों से बनाया। लेकिन गलत ना करिए। चलिए हमारी बात हुआ नहीं और गलत हो गया। नहीं गलत की बात नहीं की है। स्टार्ट करिए। अगर गलत पॉइंट्स होगा तो मैं मना करूँगा। पहले हमें अपना अगर हमारी पैमाइश गलत होगी तो आप उसे गलत जी चलिए सिद्ध नहीं होते क्षम किम प्रमाणम। सर आप सड़क चक्रोड मैं देख ही रहा हूँ, अगर सड़क चक्रोड उठाई जाएगी तो ये गलत होगा। सर आ जाए सर वकील साहब नहीं सर, इनको कह रहे हैं सीमा चिन्हों से बनाया। ये वीडियो उसी दिन का है जब 10 अक्टूबर को गांव में राजस्व की टीम पहुंचती है और गांव की ज़मीन की पैमाइश होती है। आपने सुना कि किस तरह से प्रेम यादव के वकील ने जो कहा वो काफ़ी आपके समझने के लिए काफ़ी था। फिर आगे आपको सुनाते हैं कि जो समाजवादी पार्टी के सदस्य टीम पहुंची उन्होंने क्या कहा, आखिर प्रेम यादव के साथ क्या हो रहा है। उससे पहले सुन लीजिए अधिकारियों और प्रेम यादव के वकील और के बीच क्या बात हो रही है। आपने स्टार्ट करें। मेरा कहना आपने जो भी आपकी संज्ञान में है उन तथ्यों से अवगत करा दिया। तथ्यों का संज्ञान लेने के उपरांत हमारे स्तर के क्या कार्रवाई है उसको देखते हैं। नहीं महोदय, यदि आप जो है केवल प्रशासनिक दबाव के कारण राजस्व संहिता का उल्लंघन करेंगे तो ये गलत है। वो तो अगर करेंगे, मेरा केवल आपसे यही अनुरोध है कि सर्वेक्षण यदि हो रहा है तो आप सीमा घोतक चिन्हों से करें। इस देवरिया हत्याकांड में मुख्य आरोपी नवनाथ मिश्रा को बताया गया है और आप देख सकते हैं कि इनके हाथ में जो राइफल है बताया जा रहा है कि इससे इन्होंने फायरिंग की और कई लोगों की मृत्यु हो गई। यह तो पुलिस जांच कर रही है। पुलिस के द्वारा ये बताया गया है और नवनाथ मिश्रा के हाथों में आप राइफल भी देख सकते हैं। आखिर ये क्या है और कैसे है देखिए और आगे वीडियो में। फतेहपुर गांव में धारा 144 लगने से पहले जब वहां कुछ लोग पहुंचे और नारेबाजी करने लगे, प्रदर्शन करने लगे, तब की तस्वीरें हैं। सुनिए प्रदर्शन कर रहे लोगों ने 10 अक्टूबर को आखिर
क्या कहा और उसने मीडिया से अपनी बातें कैसे रखी। सैकड़ों लोग इस समय धरने पर हैं। सड़क जाम किए हुए हैं जो घर की तरफ सड़क जाती है, वो गांव से बाहर और गांव से बाहर जो सड़क है जो घर पे जाती है। ये तो प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी की जो सदस्य टीम गठित हुई जो दोनों परिवारों से मिलने गई, उनका क्या कहना है, सुनिए। आगे हम समाजवादी बाकी जो निर्दोष लोगों को पकड़ पकड़ के फंसाया जा रहा है वो भी गलत बात है। जो हो गया है उस पर विराम लगना चाहिए। मृतक दोनों परिवारों के प्रति हम सबकी सहानुभूति है और हम लोग आए हैं इसीलिए कि सामाजिक समरसता बनी है। बुलडोजर की राजनीति अपने घर में नहीं चलती है। ये मुख्यमंत्री जी का घर है अपना है और अपने घर में को बचाना उनको चाहिए, इनका भी दायित्व बनता है। मैं जिला प्रशासन से भी मांग करूंगा कि इस तरह की बात न आए ताकि आपसी वैमनस्य फैले और समाज में लोगों के बीच में दूरियां पैदा हों, इसको रोकने के लिए। धन्यवाद। अभी आपने सुना ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी को, जो समाजवादी पार्टी के टीम को लीड कर रहे थे और घटनास्थल पहुंचकर उन्होंने निरीक्षण किया और जाना। अब हम आपको बताएंगे रुद्रपुर तहसील परिसर में 10 अक्टूबर को क्या क्या घटित हुई, क्या वकील के द्वारा बताया गया। ये सुनना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि वकील के द्वारा जो बताया गया उसमें सारे राज छुपे हुए हैं। ये क्या बात हुई है और क्या आदेश पारित हुआ है? देखिए, कल की तिथि में जो है हमें आपत्ति पत्र प्रस्तुत करने का आज जो है तारीख मिला था। आज हमने अपनी आपत्ति पत्र जो है चलानी जो रिपोर्ट होती है आरसी प्रपत्र 20, इस पर हमने अपनी आपत्ति पत्र प्रस्तुत कर दिया और साथ ही साथ हमने जो कल जो स्थलीय निरीक्षण हुआ था उस निरीक्षण के बयान और उसके जिरह के लिए एक आवेदन पत्र दिया और साथ ही साथ अपने एक साक्ष्यों की लिस्ट दिया उन्हें कि महोदय हमारा साक्ष्य उस पर हो ताकि इसका विधि सम्मत रूप से निस्तारण हो सके। सुबह 10 बजे से लेकर के हम शाम 4 बजे तक यहाँ बैठे रहे, लेकिन कोई अधिकारी यहाँ पर नहीं आया। मतलब है कि तहसीलदार महोदय यहाँ पर नहीं आए। उसके बाद तहसीलदार महोदय को खोजते खोजते हम गेस्ट हाउस पर गए और वहाँ उनसे जो है पत्रावली सुना आपने। प्रेम यादव के वकील के द्वारा क्या बताया गया, जिनके कंधे पर है जिम्मेवारी वही समय से नहीं पहुँचे। आगे सुनिए वकील का क्या कहना है। विजय कुमार यादव जी थे और मंत्री जो है रामभुआल यादव जी ये आए, तब जाके हमारा आपत्ति पत्र वगैरह जो है इंडोर्स हुआ। उसके बाद उन्होंने कहा कि न्यायालय में जो है आज बैठक होगी और वहाँ पर सुनवाई होगी, लेकिन न्यायालय में जो है शाम 5 बजे तक हम बैठे रहे और किसी प्रकार की कोई सुनवाई और न्यायालय नहीं चला। उसके बाद गेस्ट हाउस में अभी हम आ रहे हैं, गेस्ट हाउस से लगभग अभी 6 साढ़े 6 बज रहे हैं और इस समय उन्होंने जो है उस पर फर्दकामी आदेश लेकर के आदेशार्थ सुरक्षित किया है। मैंने हमारी बातों को जो है उन्होंने इग्नोर किया है और न ही हमें साक्ष्य का अवसर दिया और न ही उस रिपोर्ट पर बयान और उस पर जो है जिरह का अवसर प्रदान किया गया है। ये नियम संगत नहीं है और इसके आगे हम आगे बढ़ेंगे। सुरक्षा अब ये आदेश के लिए सुरक्षित है और अगली स्टेप देखेंगे कि कल कौन सा आदेश पारित होता है। इसके आगे आप कहाँ, अगला स्टेप आपका क्या होगा? आदेश यदि फेवर में आता है तो बेस्ट है और यदि फेवरेबल नहीं होता है तो हम इसके ऊपर अपील जाएंगे और आगे की प्रोसीडिंग जो होगी वो नियम संगत होगी। मतलब कहीं ना कहीं आपके जो डॉक्यूमेंट है उसको रिसीव नहीं किया गया? डॉक्यूमेंट अब जाके रिसीव हुआ है, पत्रावली में लग चुकी है। अब हमारी पत्रावली में जो आपत्ति है, जो हमने आवेदन दिया है कि साक्ष्य व जिरह होना चाहिए और साथ ही साथ जो है हमने एक अपने साक्ष्यों की लिस्ट दिया है, उसको उनको जो है सुनना चाहिए और उस पर हमें अवसर मिलना चाहिए। है कि वो प्राइवेट है कि या सरकारी है, जो बताया जा रहा है? देखिए, उनकी रिपोर्ट बताती है प्राइवेट है, लेकिन जब स्थलीय निरीक्षण जो हुआ है अगर वो नियम संगत नहीं है तो वहाँ पर दुविधा होती है। फसल कटने के बाद ही अगर स्थलीय निरीक्षण होता तो ये जो दिखा रहे हैं फेसबुक में अपना, उससे बिल्कुल विपरीत होता। हमने फेसबुक पर आपत्ति के लिए अवसर मांगा है, अब वो आदेशार्थ सुरक्षित किए, उसमें देखते हैं वो देते हैं या नहीं देते हैं अवसर। कोई किताब आपके द्वारा ले जाके उनको कुछ बताया गया है? हाँ, मेरे द्वारा जो है 3-4 कानून उनको दिया गया है, जो है आरडी जो होती है हमारे यहाँ रेवेन्यू डाइजेस्ट, उसमें से कई सारे रूलिंग्स दिए हैं कि जो आप स्थलीय निरीक्षण करते हैं वो कम से कम 2 सिवानी पत्थरों के जरिए होना चाहिए और यदि चलानी रिपोर्ट जो है भ्रामक स्थिति पैदा करती है तो वो रिपोर्ट खारिज होगी। इनकी चलानी रिपोर्ट जो है उसमें ये नहीं लिखा गया है कि कितने वर्षों से कब्जा है। इन्होंने जो क्षतिपूर्ति बताया है वो 5% से अधिक बताया है और साथ ही साथ इसमें बहुत सारी कमियाँ हैं जिसको लेकर के हमने चैलेंज किया है और आदेशार्थ सुरक्षित है। आगे देखते हैं क्या साहब जो है जजमेंट करते हैं। थैंक यू सर।
आज 11 अक्टूबर को देखना यह होगा कि रुद्रपुर तहसील परिसर में क्या क्या होती है, आखिर क्या निर्णय लिया जाता है, आज बेहद महत्वपूर्ण है। उस पर भी हमारी रहेगी नज़र। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। आपने वीडियो देखा, अगर वीडियो देख लिए तो इसे शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं फिर, नमस्कार।